Today I'll tell you about addition, that is addition of one-digit numbers. So the sign of addition is this, plus sign. Whenever we'll be doing addition, this is the sign we need to put. Okay? Addition का मतलब है किसी चीज को ऐड करना. तो ऐड करने के लिए हमारे पास जो साइन आता है वो है ये प्लस का साइन. अब ये चीज मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी. फॉर केजी चिल्ड्रन, केजी के जो बच्चे होते हैं उनको एडिशन किस तरीके से सिखाया जाता है. उनको बोला जाता है कि जो नंबर ऊपर लिखा है उतने लाइंस खींचो, फिर जो नीचे लिखा है उतने लाइंस खींचो और उन लाइंस को आप प्लस करो. ठीक है, इस तरीके से भी आप करा सकते हो. ये बेसिकली बच्चे को एडिशन इंट्रोड्यूस करने के वक्त काम आता है. जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो वो माइंड में कैलकुलेट नहीं कर सकता और वो बच्चा फिंगर्स पे भी नहीं कर सकता इतनी जल्दी. लेकिन जो लाइंस ड्रॉ हुई होंगी उनको काउंट करके करना उनके लिए कंपैरेटिवली इजी हो जाता है. इसी वजह से हम बच्चों को लाइंस करके केजी तक में कराते हैं. लेकिन केजी के बाद फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स जो बच्चे होते हैं उनको हमें माइंड में करवाना और फिंगर्स पे करवाना सिखाना चाहिए. इससे क्या होता है कि वो अब जैसे जैसे आगे क्लासेस में जाते जाएंगे वो एडिशन करना उनके लिए और आसान हो जाएगा. वो टोटली लाइंस पे हमेशा डिपेंडेंट नहीं रहेंगे. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एज, द वे ऑफ टीचिंग एंड द मेथड ऑफ मेकिंग द थिंग्स इजी टू द चिल्ड्रन डिफर्स. तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं. जैसे 4 is written over as you can see. We will draw 4 lines. 1, 2, 3, 4. Okay. After that we can see you have got number 3. So we will draw 3 lines. Now you will add all the lines together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so we got the answer 7. अगर आपके बच्चे को एकदम से माइंड में कैलकुलेट करना नहीं आ रहा या फिंगर पे नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी कर सकते हो. यू डोंट नीड टू स्ट्रेस योर व्हाट. बच्चे को टेंशन देने की जरूरत नहीं है. हर बच्चे का सीखने का टाइम अलग होता है. कुछ बच्चों को जल्दी समझ आता है, कुछ बच्चों को काफी देर लग जाती है समझने में. लेकिन हमें किसी के भी ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालना क्योंकि हर बच्चा अपने आप में डिफरेंट होता है. ठीक है, अब इस तरीके से आप यहाँ आ जाइए. 2 ऊपर लिखा है 2 और उसके बाद नीचे लिखा है अगेन 2. तो आप क्या करोगे 1, 2, उसके बाद नीचे भी 2 है 1, 2. अब आप इन दोनों लाइंस को प्लस करेंगे 1, 2, 3, 4. ओके, ये आपका आंसर आ गया 4. ये बच्चे को पता है. अभी यूकेजी से जो बच्चा आया होगा फर्स्ट में उसको ये पता होगा तो बच्चा इसे पहले आसानी से समझेगा. आप जब भी समझाओ बच्चों को इस तरीके से पहले समझाओ. उसके बाद आप बच्चे को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करो कि फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स बच्चे को माइंड में कैलकुलेट करना और फिंगर्स पे करना सीखना बहुत जरूरी है. अब ये आप कैसे करेंगे, यहाँ आ जाइए. अब है 6 के नीचे है नंबर 0. जैसा कि आप देख सकते हो 0 के आगे पीछे कुछ भी नहीं है. 0 मीन्स 0. अभी उसके आगे पीछे कुछ नहीं है तो यहाँ पे उसका वैल्यू अभी कुछ भी नहीं आ रहा. तो किसी भी नंबर के साथ जब हम 0 को प्लस करते हैं हमें वही नंबर मिलेगा. मान लो मेरे पास अभी 6 फिंगर्स हैं. 6 फिंगर्स के साथ मैंने 0 फिंगर और प्लस करी. 0 मतलब कुछ भी नहीं तो मेरा आंसर तो 6 ही रहेगा ना. 6 के साथ मैंने 0 प्लस किया, दैट मीन्स आई विल गेट 6 ओनली. ठीक है, ये याद रखना. ऊपर 1 डिजिट नंबर और नीचे 0 है, सिंपल 0 और कुछ भी आगे पीछे नहीं है. देन यू विल गेट द सेम नंबर जो ऊपर लिखा है वही लिखोगे. अब यहाँ आ जाइए आप नंबर 4 पर. यू कैन सी 5 + 5. एक तो आप ये लाइन मेथड कर सकते हैं बट अब आपको मैं दूसरा टेक्निक बता रही हूँ. एक नंबर को जो भी बड़ा नंबर होगा उसको आप माइंड में रखो. फर्स्ट
फर्स्ट ऑनवर्ड अगर आप इस तरीके से बच्चे को सिखाएंगे तो बच्चे को और ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, बड़े नंबर को आप माइंड में रखो। अब यहाँ पर तो दोनों नंबर सेम है, तो आप किसी भी एक नंबर को माइंड में रखो। फॉर इंस्टेंस मैंने ये ऊपर वाले 5 को माइंड में रखा। अब जो बचे हुए 5 हैं उसको मैं अपने फिंगर्स पे काउंट करूंगी। ओके, 1 2 3 4 5। ओके, I will do like this 1 2 3 4 5। ओके, आप इस तरीके से बच्चे को कराना। एक 5 आपने अपने माइंड में रखा है और एक 5 को आपने फिंगर्स पे काउंट करा। तो अब आप क्या करोगे, उस 5 के साथ ये जो 5 फिंगर्स है बच्चे को बोलो आप उसे ऐड करेंगे। मतलब जो 5 आपके माइंड में है उसके बाद आप 6 से काउंटिंग स्टार्ट करो अपने 5 फिंगर्स को काउंट करके। 5 हो गया माइंड में, 6 7 8 9 10। ओके, लाइक दिस यू गॉट द आंसर 10। फाइन। अब आइए अगले एग्जाम्पल पर, दैट इज 7 + 2। ओके, 7 + 2। अब आप बड़े नंबर को देखो, कौन सा है इसमें बड़ा नंबर, that is number 7. So you will keep 7 in your mind and then you will take out 2 fingers. Okay, after 7 you will take out 2 fingers. So we will count 7, then 8 9. Okay, like this we will get the answer 9. Now let's do the next one, that is 4 + 4. Okay, you can see both the numbers are same, so you can keep any number in your mind and then take out 4 fingers. 4 is in your mind now. 1 2 3 4. Okay, after 4 I'll be counting rest 4. Okay, that is 5 6 7 8. So I got the answer 8. Isn't it easy? Now let's do the next one, that is 8 + 2. Now I'll keep 8 in my mind, then I will take out 2 finger. Okay, after 8 I'll count 9 10. Isn't it easy? इसमें आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा लाइंस ड्रॉ वगैरह करके, और ये आगे भी आपको बहुत यूजफुल रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा द वे ऑफ लर्निंग शुड इम्प्रूव। पहले हम उनको एकदम से टफ चीज से नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते, पहले हम उनको सबसे इजी तरीका देंगे ताकि वो उस कॉन्सेप्ट से फेमिलियर हो जाए। अब क्योंकि आपके बच्चे को थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका है एडिशन क्या है, सब्ट्रैक्शन क्या है, नाउ दिस इज द करेक्ट मेथड टू टीच देम। ओके, now the next one is 3 + 3. Now you can keep any 3 in your mind and then take out 3 fingers. 1 2 3. Okay, now I'll keep 3 in my mind and I will plus the remaining 3. 3 4 5 6. Okay, so we got the answer 6. Okay children, so you can do like this, you can keep the number which is big in your mind and the small number you can count on your finger. जो बड़ा नंबर होगा उसको अपने माइंड में रखो और छोटे नंबर को उतने फिंगर्स तुम अपने काउंटिंग के लिए निकालो। उसके बाद उस बड़े नंबर के साथ जो तुमने छोटे नंबर के फिंगर्स निकाले हैं उसको और प्लस करो।